जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने रीट से संबंधित राजस्थान जीके के प्रश्नों को लेकर आए हैं और जिसमें अपने पहला प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। आपको बता देते हैं कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। यानी कि अपना जो राजस्थान है वो पूर्वी देशांतर में आता है। और 78 डिग्री की लाइन की बात करें तो यह लाइन धौलपुर से गुजरती है। झुंझुनू है, भरतपुर है, झालावाड़ है, इनसे यह लाइन नहीं गुजरती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है से धौलपुर, यानी कि धौलपुर से यह लाइन गुजरती है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह है। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे ज्यादा ऐसा जिला जिसकी अन्य जिलों से सीमाएं लगती है वो है पाली। पाली से सबसे ज्यादा 8 जिलों की सीमाएं लगती है। अगर पाली ऑप्शन में न हो तो उत्तर नागौर आएगा। नागौर की 7 जिलों के साथ है सीमाएं है वो लगती है। भीलवाड़ा और अजमेर की 5-5 जिलों से लगती है, तो यह कम है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से जिस नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता वह है। 4 नदियां हैं, गंभीरी, जाखम, सोम और चंबल। तो इसमें गंभीरी, जाखम और सोम इन तीनों का उद्गम राजस्थान से होता है, जबकि चंबल नदी है यह जाना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है। सोम, जाखम ये उदयपुर, गंभीरी ये भी राजस्थान से अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं, जबकि चंबल है वो जाना पाव की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला है सुमेलित करने वाला। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जिले हैं कि कौन सी झील कौन से जिले के अंदर है। तो इसमें पहला है नक्की झील। तो नक्की झील है वो सिरोही के अंदर है। नक्की झील माउंट आबू के अंदर है और माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर आता है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है। कई बार इसमें प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो यह भी है नक्की झील सिरोही के अंदर। और माना जाता है कि देवताओं ने नाखूनों से इसकी खुदाई की थी या इसको बनाया था। फिर है सांबर झील। तो सांबर झील यह जयपुर जिले के अंदर है। वैसे तो सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर तीनों जिलों की सीमा पर है, लेकिन यह जयपुर में मानी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह न केवल राजस्थान, भारत की भी बड़े पानी की, खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील है राजस्थान की सबसे बड़ी सांभर। अगला है पिछोला। तो पिछोला झील है वो उदयपुर के अंदर है, मीठे पानी की झील है। और चौथा लास्ट ऑप्शन है अपना गढ़सीसर। इसमें गढ़सीमर लिखा हुआ है, यह सही क्या है, गढ़सीसर। गढ़सीसर है वो जैसलमेर के अंदर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है। 4 ऑप्शन है, कांतली, बांडी, मेंथा और मासी। तो इसमें क्या है कि बांडी नदी की बात करें तो बांडी लूणी की सहायक है, तो इसका जल तो अरब सागर के अंदर जाता है। बाकी की 3 नदी है कांतली, मेंथा और मासी, ये तीनों ही अंतः प्रवाह की नदियां है। और इसमें मेंथा है, यह नदी सांबर झील के अंदर गिरती है। तो इसका सही उत्तर आएगा वो आएगा मेंथा। मेंथा है वो सांबर झील में गिरती है।
कांतली है वो रेत के अंदर ही विलीन हो जाती है। ये तीनों ही नदियां कांतली, मेंथा, मासी, ये शेखावाटी की नदियां हैं जो जयपुर, सीकर और झुंझुनू इन जिलों के अंदर बहती है। अगला प्रश्न है राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर में पानी जहां से आता है उस नदी का नाम क्या है? इसमें ऑप्शन में सतलज, यमुना, चंबल, सतलज और व्यास दिया हुआ है। इंदिरा गांधी नहर जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की नहर है, तो चंबल नदी का पानी इसमें नहीं आएगा। चंबल नदी तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की नदी है। यमुना की बात करें तो इसका पानी भी नहीं आता। सतलज पहला ऑप्शन, और बाद वाला द है उसमें सतलज और व्यास है। तो इंदिरा गांधी नहर में व्यास नदी का जल आता है, तो इसका सही उत्तर आएगा द, सतलज और व्यास। यह सही है क्योंकि सतलज और व्यास के संगम पर हरि के बैराज बांध बनाया गया है और वहां से यह नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम है, यानी कि चंबल नदी कहां से निकलती है? तो इसमें ऑप्शन है कुंभलगढ़ पठार, माउंट आबू, अलवर की पहाड़ियां और जान्ना पाव की पहाड़ियां। हम यह बात पहले ही कर चुके हैं कि चंबल नदी मध्य प्रदेश की जान्ना पाव पहाड़ियों से निकलती है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन है वो राजस्थान के हैं, माउंट आबू, अलवर की पहाड़ियां और कुंभलगढ़ पठार। कुंभलगढ़ का पठार राजसमंद में है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है और अलवर की पहाड़ियां अलवर के अंदर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील है? 4 झीलों के नाम है सांभर, टेबर, फलोदी, डीडवाना। अब पश्चिमी राजस्थान के अंदर जितनी भी झीलें हैं वो खारे पानी की है। सांबर की बात हमने पीछे की थी कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है, तो ए तो ऑप्शन में नहीं आएगा। फलोदी है वो जोधपुर के अंदर है, तो यह भी खारे पानी की है। और डीडवाना यह नागौर के अंदर है, यहां पर भी नमक बनाया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन बचा बे, टेबर, टेबर या डेबर। तो इसका सही उत्तर है वो है बे। अगला प्रश्न है कि लाठी कर्म से संबंधित है। लाडी दिया हुआ है यानी कि लाठी, यह किससे संबंधित है, कौन से समय से है? तो इसका जो समय है उसमें 4 दिए हुए हैं, ट्राइसिक, परमियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ट्राइसिक। ट्राइसिक काल के अंदर जो लाठी कर्म है उसका निर्माण हुआ था। अगर आप इन कालों के बारे में, परमियन, ऑर्डोविशियन, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो अपनी एक वीडियो है जियोग्राफिकल या भौगोलिक समय सारणी के नाम से, तो भूगर्भिक समय सारणी के नाम से, तो वो देखना न भूले। उसके अंदर सारी जानकारी है वो दी हुई है। अगला प्रश्न है राजस्थान में दक्कन के पठार का विस्तार निम्नांकित जिलों में है। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दक्कन का जो पठार है, दक्कन ट्रेप है, उसका मुख्य भाग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आता है। लेकिन इसे मध्य प्रदेश के अंदर मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है और इसके पास वाला इलाका है वो राजस्थान के अंदर आता है, जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। यह दक्कन ट्रेप का ही भाग है, यानी दक्कन ट्रेप मुख्य रूप से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसके आंशिक भाग है वो गुजरात और राजस्थान में भी है। तो इसमें ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी। तो हमने अभी बात की कि इसके अंतर्गत हाड़ौती का पठार है राजस्थान का, वो दक्कन ट्रेप में आता है। और हाड़ौती का जो एरिया है उसके अंतर्गत झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां को शामिल किया जाता है। तो इसमें पहला यानी कि ए और से दोनों ऑप्शन के अंदर तो ये जिले है नहीं, ब और द में है, इसमें सवाई माधोपुर है द में, तो यह नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर आएगा वो है ब, झालावाड़ और कोटा के अंदर दक्कन ट्रेप है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर
ने भूदृश्य बदल दिया है। यानी इंदिरा गांधी नहर जिस इलाके से गुजरी है उससे पहले वहां की भूमि, वहां का भूदृश्य अलग था, अब अलग है। तो कहां पर? पूर्वी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो इंदिरा गांधी का जल पहुंचता ही नहीं है। हाँ, यह पंजाब हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश जरूर करती है। तो इसका सही उत्तर है वो है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की कायाकल्प की है, इसीलिए इसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह बांध जिससे राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, तो वह बांध कौन सा है? 4 बांध दिए हुए हैं, पोंग, भाखड़ा, फिर नांगल और हरिके। तो आपको बता दें, भाखड़ा और जो नांगल बांध है ये दोनों तो बांध भाखड़ा परियोजना से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है वो है हरिके। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। अगला प्रश्न है, जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह नदी कौन सी है? तो मेजा बांध बनाया गया है वह नदी है कोठारी नदी। यानी कि कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले के अंदर मेजा बांध है वो बनाया गया है। तो ये अपने आज के 13 प्रश्न थे जो राजस्थान जीके से संबंधित थे, और यह सारे ही प्रश्न अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो राजस्थान के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर किसी न किसी भर्ती के अंदर आए हुए हैं, जैसे कि RAS है, RTS परी वगैरह है, इन सभी के अंदर ये आए हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली बार नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।